नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जो स्टोरी लाया हूं वो अकबर बीरबल की मेरी आज तक की सबसे अच्छी स्टोरी है। यानी कि जो मैंने पढ़ी है आज तक की सबसे अच्छी स्टोरी अकबर बीरबल की मुझे लगी। आप लोगों को भी जरूर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मीडियम लेंथ की स्टोरी है, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं और स्टोरी सबसे ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की स्टोरी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आज की बात है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लाइफ टाइम आपको याद रहेगी। स्टोरी का टाइटल है अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम। अ ड्रॉप यानी एक बूंद, ड्रॉप ठीक है, ड्रॉप यानी होती बूंद, एक बूंद, ऑफ यानी की, परफ्यूम, परफ्यूम का मतलब होता है इत्र। तो इसका टाइटल क्या हुआ, इत्र की एक बूंद। तो इत्र की एक बूंद, देखिए टाइटल ही कितना इंटरेस्टिंग है। आखिर इत्र की एक बूंद में क्या होती है। इत्र आप सभी को पता है, जो जिसे हम नॉर्मल भाषा में सेंट बोल देते हैं, सुगंधित जो तेल होता है उसे इत्र कहते हैं। अब देखिए ट्रांसलेशन करते हैं, पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स। सम्राट अकबर वॉज यानी थे, वेरी फॉन्ड बहुत, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है। ये फाउंड नहीं है, फाउंड यानी पाया वाला फाउंड नहीं है, फाइंड का पास में फाउंड नहीं है, ये फॉन्ड, फॉन्ड यानी शौकीन होना, प्रिय होना, पसंद होना, उसे फॉन्ड कहते हैं। बहुत शौकीन थे सम्राट अकबर, बहुत शौकीन थे किसके, ऑफ परफ्यूम यानी इत्र के। तो पूरा सेंटेंस कैसे हो गया कि सम्राट अकबर इत्र के बहुत शौकीन थे। इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। आगे पीछे रहता है इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप उसे जमा के सही कर सकते हैं। यहां पर एक और वर्ड है एम्परर। एम्परर यानी होता है सम्राट। He had a large collection of different perfumes. He had, तो had का यूज एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन यहां पे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो had यानी उनके पास था, इस प्रकार से यूज करेंगे। किसी के पास कुछ चीज था तो had के यूज करते हैं। He had उनके पास था, a large यानी एक बड़ा, large यानी बहुत बड़ा, कलेक्शन, कलेक्शन यानी संग्रहण, जो इकट्ठा करके रखते हैं उसे कलेक्शन बोलते हैं। संग्रह था किसका, ऑफ डिफरेंट परफ्यूम्स। ऑफ यानी का, डिफरेंट यानी बहुत तरीके के, बहुत प्रकार के, विभिन्न जिसे कहते हैं, परफ्यूम्स यानी इत्र के, ठीक है। तो इस पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उनके पास इत्र के बहुत प्रकार के कलेक्शन थे, यानी कि संग्रहण थे, एक विशाल संग्रहण था, यानी बहुत सारे इत्र अलग अलग वो रखते थे। फ्रॉम यानी से, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड। ऑल ओवर द कंट्री यानी पूरे देश से, फ्रॉम यानी से, पूरे देश से, और अब्रॉड यानी होता है, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। तो पूरा मतलब आपको क्लियर हो गया कि पूरे देश और विदेश से उनके पास बहुत प्रकार के इत्र का संग्रहण था, कलेक्शन था। अब यहां पे आप बोलेंगे सर धुंधला दिख रहा है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो प्रिंट हुआ है ना वही डबल डबल ऐसे प्रिंट हुआ है। मेरी उंगली देखिए, बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये प्रिंट ही थोड़ा डबल डबल हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, नेट वेट सब ठीक है आपका, थोड़ा सा प्रिंट डबल डबल है। इट वॉज द एम्परर्स बर्थडे, ठीक है। अब यहाँ पे इट जैसे हम देयर का यूज करते हैं ना सब्जेक्ट के रूप में, वैसे ही यहाँ पे केवल इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में कर दिए, क्योंकि वॉज द एम्परर तो जम नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किए हैं। तो इट वॉज द एम्परर्स यानी अपॉस्ट्रोफी का की के सम्राट का जन्मदिन था, बस इट का मीनिंग नहीं निकालेंगे, सम्राट का जन्मदिन था। अ ह्यूज पंडाल वॉज पुट अप इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। अ ह्यूज, ह्यूज यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा का ह्यूज बोलते हैं, बहुत बड़ा। पंडाल आप सभी को पता है, शादी पार्टी छट्टी वट्टी जो भी होता है उसमें पंडाल लगाया जाता है, ठीक है। वॉज पुट अप, पुट अप यानी लगाया गया, पुट अप यानी लगाना, पंडाल लगाया गया था। इन द गार्डन, गार्डन आप सभी को पता है, हिंदी में बोलेंगे तो बगिया, उद्यान। ऑफ हिज पैलेस, ऑफ यानी के, हिज यानी उसके, पैलेस यानी होता है महल। तो क्लियर हो गया, उनके जन्मदिन था और एक बहुत बड़ा पंडाल उनके महल के गार्डन में लगाया गया था। अब देखिए, ब्यूटीफुल मैट्रेसेस एंड कुशंस ऑफ सिल्क वर अरेंज्ड नीटली ऑल ओवर द पंडाल। अब बहुत सारा आपको नया नया वर्ड्स मिला होगा, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, एक एक वर्ड की मीनिंग डालते हैं, समझते हैं। ब्यूटीफुल ये तो पता है, सुंदर। मैट्रेसेस, तो पहले मैट्रेस यानी होता है गद्दा, मैट्रेसेस यानी बहुत सारे गद्दे, तो गद्दे बोलेंगे सुंदर गद्दे। एंड और कुशंस, कुशंस यानी होता है तकिए, ठीक है। पिलो यानी भी तकिया होता है, पिलो PILLOW, पिलो यानी भी तकिया होता है, कुशंस भी कहते हैं उसे। तो पिलो कुशंस कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब तकिया होता है। तो सुंदर गद्दे और तकिए
ऑफ सिल्क, ऑफ यानी के, सिल्क यानी होता है रेशम, ठीक है, रेशम के गद्दे तकिए। क्लियर हो गया। वर अरेंज, वर यानी थे, अरेंज यानी होता है व्यवस्था, व्यवस्था की गई थी। नीटली, नीटली यानी होता है एकदम सफाई से, अच्छे तरीके से, उसे हम नीटली बोलते हैं, उम्दा तौर से उर्दू में जो कहा जाता है, ठीक है। ऑल ओवर द पंडाल, ऑल ओवर यानी पूरे पंडाल में, पूरे पंडाल भर बहुत ही साफ सफाई से, अच्छे तरीके से सुंदर गद्दे तकिए का, जो कि किससे बने हुए थे, आपके सिल्क रेशम से बने हुए थे, उनका अरेंज किया गया था। द एम्परर यानी सम्राट, हिज कोर्टियर्स, उनके दरबारी, कोर्टियर्स यानी दरबारी, एंड द गेस्ट्स, और गेस्ट्स यानी होता है मेहमान, वर सीटेड यानी बैठ गए, ठीक है, बैठ गए थे, ऑन द मैट्रेसेस एंड कुशंस, ऑन यानी पर, ये गद्दा तकिया। क्लियर हो गया, बार बार नहीं बताऊंगा। गद्दे तकिए पर राजा, जो राजा थे, उनके दरबारी थे और मेहमान थे, वो बैठ गए। अब क्या हुआ देखिए, द गेस्ट अराइव्ड वन बाय वन, द गेस्ट यानी गेस्ट यानी मेहमान, गेस्ट ऐसा और एक बार बोल रहे हैं, तो यानी मेहमान, बहुत सारे मेहमान थे, अराइव्ड पहुंचे, वन बाय वन यानी एक के बाद एक या फिर एक एक करके पहुंचे। दे प्रेजेंटेड देयर गिफ्ट्स टू अकबर, वे या फिर उन्होंने प्रेजेंटेड यानी भेंट दिया, भेंट करना, प्रेजेंट करना किसी को, देयर यानी उनके, गिफ्ट्स यानी उपहार, भेंट, अपने अपने उन्होंने गिफ्ट को, टू अकबर, अकबर को भेंट किए, दिए। एंड टुक देयर सीट्स, और टुक यानी लेना, टेक का पास एंड टुक, लिया, क्या लिया, देयर यानी उनका, सीट्स यानी अपनी जगह, अपनी सीट उन्होंने ले लिया। राजा को आते थे, उनका इनाम देते थे, भाई बर्थडे गिफ्ट जो बोलते हैं, और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे। अब क्या हुआ, वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स ऑफर्ड अ पान एंड अ कॉटन पेलेट डिप्ड इन परफ्यूम टू ऑल द गेस्ट्स। अब इसका ट्रांसलेशन करते, कोई बात नहीं, लंबा है, धीरे धीरे तोड़ के ट्रांसलेट करेंगे, हर चीज आपको समझ आएगा। मेन होती है वोकैबुलरी, सबसे मेन होती है कि आपको मीनिंग पता होगा ना जब तो आपको अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएंगे, मेन तो वही है। वन ऑफ अकबर्स यानी अकबर के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, यानी अकबर के दरबारियों में से एक, तो वन ऑफ ऐसे यूज करते हैं। अकबर के दरबारियों में से एक ने क्या किया, ऑफर्ड यानी पेश करता था, है ना, किसी को परोसना, पेश करना, पान पेश करता था, पान आप सभी को पता है। एंड अ कॉटन पैलेट, और एक कॉटन पैलेट की मतलब होती है, कॉटन यानी रुई बोलते हैं ना, रुई, कपास जिसे कहते हैं, रुई की गोली, कपास की एक गोली, ऐसे गोल कर लेते हैं। डिप्ड यानी डुबाया हुआ, इन परफ्यूम, इत्र में डुबाया हुआ, कपास की गोली और पान क्या करता था, वो ऑफर करता था, टू ऑल द गेस्ट्स, सभी मेहमानों को। तो इत्र का जो कपास की वो देने से क्या मतलब है भाई, यदि इत्र को कपास के रूप में थोड़ा सा डाल देंगे ना, तो उसमें कपड़ा वपड़ा खराब नहीं होते, उसे दे दो तो उसकी खुशबू आती रहती है। अब हम लोग भी जब पूजा वूजा करते हैं ना, तो भगवान को ऐसे रुई को, इत्र को ऐसे डुबाते हैं, भगवान के पास रख देते हैं, लीजिए भगवान आपके पास खुशबू आती रही, तो ऐसे ही है। द कोर्टियर्स वेंट टू अ गेस्ट हु वाज सिटिंग नियर अकबर, दरबारी, वेंट यानी गया, ठीक है, गो वेंट गॉन, तो वेंट यानी गया, टू अ गेस्ट यानी एक मेहमान के पास गया, हु वॉज सिटिंग, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, तो हु वॉज सिटिंग यानी जो बैठा था, यहाँ पे जो बैठ रहा था, वॉज लिखा है सर, आईएनजी फॉर्म है, नहीं, यहाँ पे इसे नाउन के रूप में यूज किया गया, वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो बैठा हुआ था, ठीक है। नियर अकबर यानी अकबर के पास, तो अकबर के पास जो मेहमान बैठा था उसके पास गया। while he was giving the perfumed cotton pellet to the guest, while यानी जब, के दौरान भी होता है, जब भी होता है, जबकि भी होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है। while यानी किस दौरान, देखिए, he was giving जब वो दे रहा था, the perfume cotton यानी जो इत्र के, है ना, रुई के जो गोली को इत्र में डूबा हुआ, to the guest मेहमान को दे रहा था, सबको दे रहा था। लेकिन जब राजा के बगल में बैठे हुए मेहमान के पास उसने जब वो रुई की गोली को दिया, इत्र वाला, तो क्या हुआ देखिए, A drop of perfume fell on the mattress। अब यहां से स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है, देखिए जो पूरी स्टोरी का मेन चीज है ना, जो ड्रॉप ऑफ परफ्यूम, यहां से शुरू होती है। अ ड्रॉप, एक बूंद, ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की एक बूंद, फेल यानी गिरा, फॉल का पास में फेल, ऑन द मैट्रेस, ऑन यानी पर, द मैट्रेस यानी गद्दे पर। तो वो क्या कर रहा था, ऐसे इत्र को ढालता था रुई में, तो एक बूंद क्या हो गया, इत्र का
उस गद्दे पर गिर गया। अब क्या हुआ देखिए, अकबर सॉ दिस, अकबर ने इसे देखा, अकबर ने इसे देखा, सॉ यानी देखा। ही इमीडिएटली, उन्होंने, है ना, ही यानी वह होता है, लेकिन राजा को हम वह तो नहीं बोलेंगे, उसने, वह ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो हम उन्होंने थोड़ा सम्मान देते हैं अपने से बड़ों को, लेकिन एक्चुअल में ही यानी वह होता है। लेकिन हम अपने भाषा में हम किसी को सम्मान देते हैं तो ऐसे तो बोलेंगे, उनके पिता ने ऐसे बोलते हैं, वह पिता, उसके पिता, ऐसे नहीं बोलते, इसलिए हम उन्होंने का यूज करते हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ट्राइड टू पिक इट अप, ट्राइड यानी कोशिश की, टू पिक इट अप मतलब उठाने की, यानी वो इत्र जो गिरा हुआ था ना उसे उठाने की कोशिश की। विथ हिज फिंगर, विथ यानी से, हिज फिंगर यानी अपनी उंगली से, हिज यानी उसकी होती है लेकिन हम अपने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए गद्दा है, यहाँ पे एक बूंद गिरा तो तुरंत राजा ने क्या कोशिश की, ऐसे वो इत्र को उठाने की। देखिए मतलब जैसे एकदम बच्चे लोग रहते हैं या फिर समझ लीजिए आप जिसको बहुत ज्यादा कंजूस, उस टाइप से उन्होंने तुरंत उठाने की कोशिश की। अब उतने बड़े राजा है, सोचिए। अब क्या हुआ, बट इट वॉज इन वेन, लेकिन इट वॉज ये था, क्या था, इन वेन, वेन का मतलब व्यर्थ, बेकार, लेकिन ये बेकार था, व्यर्थ था, यानी उसका कोई मतलब नहीं दिया। द ड्रॉप ऑफ परफ्यूम हैड सीप्ड डीप इनटू द सॉफ्ट कॉटन ऑफ द मैट्रेस, द ड्रॉप ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की बूंद, हैड सीप्ड, तो यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ सीप का थर्ड फॉर्म सीप्ड। अब ये सीप यानी क्या होता है सर, तो भाई सीप यानी क्या होता है, कोई चीज हम बोलते हैं ना सोख लेना, क्या होना, अंदर सोख लेना, उसे हम सीप बोलते हैं। तो भाई अंदर क्या होते गया, वो डूबते गया, क्या होते गया, वो डूबते गया उसके अंदर, और वो किसके अंदर, डीप यानी गहराई में, इनटू द सॉफ्ट कॉटन, इनटू यानी में, द सॉफ्ट कॉटन यानी जो रुई था ना, ऑफ द मैट्रेसेस, मैट्रेस, तो जो गद्दे में आप सभी को पता है उसके अंदर क्या रहता है, रुई रहता है, तो उसके अंदर रिसने लगा, रिसता हुआ अंदर, सोखते हुए अंदर चला गया। तो सीप्ड यानी रिसना, बहना, ऐसे यूज करते हैं। आप सभी समझ गए, गद्दे में रुई, जैसे ही इत्र गिरा वो अंदर सोख लिया, अंदर रिस गया। अब उंगली में कहाँ आने वाला है वो इत्र, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए अकबर ने ये जो इत्र गिरा हुआ इसे उंगली से तुरंत उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्बाद ना हो जाए, और ये देखिए रुई की गोली सबको ऐसे दे रहे थे, तो यहाँ पे गिर गया। अब क्या हुआ देखिए, अब सीधी सी बात है भाई उन्हें, अब यहाँ पे स्टोरी का समझ लीजिए, ये देखिए क्या हुआ, बीरबल वॉज वॉचिंग ऑल दिस, तो बीरबल वॉज वॉचिंग यानी बीरबल देख रहा था, वॉच कर रहा है यानी ध्यान से देखना, ठीक है, वॉचमैन यानी ध्यान से देखता है वॉचमैन, इसलिए वॉचिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग मूवी, ऐसे बोलते हैं। तो वॉचिंग यानी कोई भी चीज ध्यान, लुक, सी, इसका मतलब क्या था, खाली देखना। अब आप बोलेंगे कि आई एम सी टीवी या आई एम सीइंग टीवी, तो भाई टीवी ऐसे बंद है, आप खाली देख रहे हो, वैसे नहीं। वॉचिंग यानी आप ध्यान से उस मूवी को देख रहे हो, तो वॉचिंग यानी ध्यान से देखना। तो बीरबल क्या कर रहे थे, ये सबको, ऑल दिस यानी इन सभी को ध्यान से देख रहा था। When अकबर रियलाइज दिस, जब अकबर को रियलाइज यानी एहसास हुआ, यह एहसास हुआ कि अरे अकबर तो ये सब देख रहा है। His behavior left him feeling rather abased, ठीक है। अब यहां पे अब इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अकबर को यह एहसास हुआ कि उसका जो बिहेवियर यानी हरकत, जो उसकी हरकत थी, लेफ्ट हिम यानी उसे छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है हम क्या बोल सकते हैं कि एहसास होना, है ना, फील करना, भावना करना। रेदर, रेदर यानी बल्कि, अबेज्ड, अबेज का मतलब होता है, हम इसे बोलते हैं अबेज यानी शर्मिंदगी होना, शर्मिंदा होना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि अकबर को यह एहसास हुआ कि उसका जो हरकत थी, है ना, उसने क्या किया, उसे अपमानित महसूस करके छोड़ दिया, उसे बेइज्जती महसूस कराकर छोड़ दिया। यहाँ पे पूरा वर्ड का यही मतलब है, सेंटेंस का मतलब वही है। तो उसे लगा अरे मेरी ये हरकत मैंने उंगली से जो की ना, पूरी मेरी बेइज्जती हो गई यार इससे, ऐसे हम नॉर्मल जो बोलते हैं। अब देखिए, बीरबल स्टार्टेड लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन, बीरबल ने स्टार्टेड यानी शुरू किया, लुकिंग यानी देखना, इन यानी में, द अदर डायरेक्शन यानी दूसरे, डायरेक्शन यानी तो दिशा, ठीक है, दूसरे तरफ, दूसरे दिशा में। तो अकबर ने देख लिया अरे राजा मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है उनको, तो अकबर ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जानो मानो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। देखिए आगे लिखा भी होगा, एंड प्रिटेंडेड, और प्रिटेंड करना यानी क्या होता है, प्रिटेंडेड यानी कि दिखावा करना, नाटक कर रहा, और नाटक करने लगा। एज इफ का मतलब होता है मानो, दिखावा करने लगा मानो ही हैड सीन नथिंग, ही हैड
सीन, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, कि उन्होंने ही हैड नथिंग, नथिंग यानी नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मानो उसने कुछ देखा ही ना हो, उन्होंने ऐसा नाटक किया कि मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। बट अकबर कुड नॉट गेट ओवर द इंसिडेंट, लेकिन अकबर कुड नॉट नहीं सके, कुड यानी सके, नॉट यानी नहीं, गेट ओवर यानी उभर पाना। ठीक है, द इंसिडेंट यानी घटना, यानी ये जो घटना हुई ना उनके साथ, जो बीरबल ने देख लिया, उनसे वो उभर नहीं पा रहे थे, पार नहीं पा रहे थे। बार बार उनके मन में वही ख्याल आता, अरे बीरबल ने देख लिया यार, पूरी बेइज्जती हो गई, हम लोग जैसे बोलते हैं वैसी। अब क्या हुआ, बहुत ही अच्छी स्टोरी, लास्ट तक थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लास्ट तक बने रहेंगे। अकबर कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, अकबर कुड नॉट नहीं सका, स्लीप यानी सो, है ना, सोना, तो अकबर सो नहीं सका, दैट नाइट यानी उस रात, अकबर उस रात सो नहीं सका। ही वॉज वेरी अपसेट, वह था, वेरी यानी बहुत, अपसेट का मतलब होता है परेशान, वो बहुत परेशान थे। ही केप्ट वॉन्डरिंग, वह केप्ट यानी रहे, ठीक है, वॉन्डरिंग यानी सोचते, वह सोचते रहे। What will बीरबल थिंक ऑफ मी, What will, What यानी क्या, will गागीगे, बीरबल think यानी सोचना, तो will के साथ think लगा यानी सोचेगा, तो बीरबल क्या सोचेगा, ऑफ मी यानी मेरे बारे में। राजा यही सोच रहे रात भर कि भाई बीरबल मेरे बारे में क्या सोचेगा। ओ गॉड, हे भगवान, वॉट अ सिली मैन आई एम, वॉट है ना, वॉट अ सिली मैन यानी कितना, सिली मैन यानी होता है मूर्ख आदमी, आई एम मैं हूं, मैं कितना मूर्ख आदमी हूं। वॉट अ फुलिश, कितना मूर्ख, एंड और एम्बैरेसिंग, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्बैरेसिंग, इसे एम्बैरेसिंग भी हम बोलते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं ध्वनि निकलता है, ठीक है, एम्बैरेसिंग, ऐसे। एम्बैरेसिंग का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी, है ना, कितना मूर्ख और कितनी शर्मिंदगी भरी, बिहेवियर यानी हरकत। इट वॉज ऑन माई पार्ट, इट वॉज ऑन माई पार्ट यानी इसका मतलब होता है मेरी ओर से था, यानी मेरी ओर से कितनी मूर्खता भरी, बेवकूफी भरी और शर्मिंदगी भरी हरकत मेरे तरफ से हो गई। बीरबल क्या सोचेगा। ओनली फॉर अ टीनी ड्रॉप ऑफ परफ्यूम, सिर्फ, फॉर यानी के लिए, अ टीनी ड्रॉप, इसे हम टाइनी ऐसे पढ़ते हैं, टाइनी ड्रॉप यानी होता है छोटी सी बूंद, ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की छोटी सी बूंद के लिए, है ना, सिर्फ छोटी सी बूंद के लिए मेरी पूरी बेइज्जती हो गई। What will happen if बीरबल स्प्रेड दिस स्टोरी, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, होगा, विल यानी गागीगे, तो गागीगे यूज हो गई यदि विल आ गया, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हैपन यानी होना, ठीक है, तो क्या होगा, इफ यदि बीरबल स्प्रेड, बीरबल फैला देता है, स्प्रेड यानी फैला देना, दिस स्टोरी, इस कहानी को यदि बीरबल फैला देगा, बता देंगे कि महाराज उंगली से भी इत्र को सोख रहे थे, ले रहे थे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मन में फिक्र हो गई। What about my prestige, what about यानी के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, माई प्रेस्टीज, मेरे, प्रेस्टीज यानी होती है प्रतिष्ठा, मान सम्मान जिसे कहते हैं ना, गौरव, मेरे प्रतिष्ठा के बारे में क्या होगा, यानी क्या होगा मेरे प्रतिष्ठा के बारे में, यानी मेरे मान सम्मान की तो पूरी धज्जी उड़ जाएगी। पीपल विल, ठीक है, पीपल विल, फिर यहाँ पे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस मिल गया, तो क्या करेंगे, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना, लोग मजाक उड़ाएंगे, गागी के फ्यूचर टेंस, लोग मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे, मी यानी मेरे, है ना, मुझे, मी यानी मुझे, सेइंग कहकर, लोग मुझे ऐसा कहकर मजाक उड़ाएंगे। लुक एट द एम्परर, सम्राट को देखो, लुक एट यानी देखो, ठीक है, सम्राट को देखो। हाउ कुड ही सो स्टिंगी, हाउ कुड, हाउ यानी कैसे, कुड ही यानी वह कैसे हो सकते हैं, सो यानी बहुत, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, सॉरी स्टिंजी, इसे हम ज पढ़ेंगे, ठीक है, स्टिंजी यानी होता है कंजूस, तो कि देखो महाराज ये इतना कंजूस कैसे हो सकते हैं। नाउ आई विल हैव टू प्रूव एंड कन्विंस बीरबल, नाउ अब, आई विल हैव टू, अब देखिए, अब यहां पे पूरा सेंटेंस देखिए, आई यानी मुझे, विल हैव टू, विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। मुझे करना पड़ता था तो आई हैड टू, मुझे करना पड़ता है आई हैव टू, और कई बार हम तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो भी हम हैव टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा ये सेंटेंस एक साथ है, अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग लिखा जरूर है लेकिन इसका मीनिंग एक साथ निकलता है। देखिए, आई विल हैव टू यानी मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
प्रूव यानी साबित करना पड़ेगा, मुझे साबित करना पड़ेगा। और कन्विंस मतलब होता है कन्विंस करना, यानी क्या होना चाहिए, मनाना, ठीक है, यकीन दिलाना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा, यकीन दिलाना पड़ेगा बीरबल को दैट की आई डू नॉट केयर फॉर परफ्यूम्स। आई डू नॉट केयर मतलब मुझे कोई केयर यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, केयर मतलब होता है कि मुझे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, किसका, फॉर परफ्यूम्स यानी इत्र के लिए, मुझे इत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, जानबूझ के दिखाना चाहते हैं। एक बूंद के लिए बेइज्जती हो गई, अब ये दिखाना चाहते हो, यकीन दिलाऊंगा कि एक बूंद से वो तो धोखे से मैंने कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इत्र से मुझे दिखाना चाहते थे। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने जो किया ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। ही शुड नो दैट आई एम द लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है, ही शुड नो यानी उसे, शुड यानी चाहिए, नो यानी पता, उसे पता होना चाहिए कि आई एम मैं हूं, द लीस्ट बॉदर्ड, लीस्ट यानी कम से कम, बॉदर्ड यानी होता है परेशान, कि मैं सबसे कम परेशान हूं, इवन यहां तक कि इफ द कॉस्टलीएस्ट, इफ यानी कि द कॉस्टलीएस्ट मतलब होता है सबसे महंगी, परफ्यूम्स इत्र, स्पिल आउट, स्पिल आउट मतलब होता है फेंकना, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया कि भाई मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे ये जानना चाहिए कि मैं सबसे कम परेशान हूं, यहां तक कि जबकि, है ना, इवन यानी जबकि क्या हो गया, सबसे महंगे इत्र को भी मैंने फेंक दिया, उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं दिखाना चाहता हूं, उसे जानना चाहिए। अब क्या हुआ, द फॉलोइंग डेज, फॉलोइंग डेज मतलब था अगले दिन, उसे भी फॉलोइंग डेज कहते हैं, अगले दिन अकबर ऑर्डर्ड हिज मेन टू एम्प्टी द पॉन्ड इन हिज पैलेस। अकबर ने आदेश दिया, हिज मैन यानी अपने आदमी को, मैन यानी आदमियों को, क्योंकि बहुत सारे आदमी इसलिए मैन लिखा हुआ है, केवल एक आदमी होता तो अ मैन, MAN लिखता, मैन प्लूरल है, बहुवचन है। टू एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली करना, द पॉन्ड यानी होता है तालाब, थोड़ा सा तालाब होता है, या फिर जो टंकी टाइप से बना उसे पॉन्ड कहा जाता है, तालाब बोल सकते हैं। इन हिज पैलेस यानी अपने महल के एक छोटे से तालाब को उसने क्या किया, खाली करने के लिए कह दिया, खाली कर दो। एंड टू पोर, और टू पोर यानी होता है ढालना, पोर करना यानी ढालना, यदि आप चाय को भी कप में डाल उसे भी पोर करना बोलेंगे, पानी को भी डालेंगे जग से ग्लास में डाल रहे, पोर करना यानी होता है ढालना, लिक्विड किसी को भी डालने को हम पोर कहते हैं, ठीक है। ऑल द बॉटल, सभी बॉटल ऑफ परफ्यूम्स यानी इत्र के सभी बॉटल को क्या कर दो, उस तालाब में ढाल दो। पहले तालाब को, पानी को खाली करवा, बोले पूरे इत्र से भर दो। दैट की ही हैड इनटू द पॉन्ड, कि वो क्या हो, इनटू द पॉन्ड, पूरा जो इत्र हो तालाब में हो। देन ही इशूड, तब उसने, इशूड, इशूड यानी होता है जारी करना, ठीक है, उसने क्या किया, जारी किया। क्या जारी किया, यहां पे हम देखेंगे प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, घोषणा, अपील जारी करना, एक घोषणा करना। उन्होंने एक घोषणा जारी की इन द सिटी, शहर में, मुनादी करना बोलते हैं ना, ऐसे ढिंडोरा पिटवाना। क्या बोले देखिए, ऑल दोज हु वांट परफ्यूम्स, ऑल यानी सभी, दोज यानी वे, हु वांट जो चाहते हैं, परफ्यूम्स यानी इत्र, जो परफ्यूम चाहते हैं, मे कलेक्ट यानी मे यानी कर सकते हैं, किसी चीज को कर सकने के मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये वाला मे है। मे कलेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं, इट यानी इसे, फ्रॉम द पॉन्ड, फ्रॉम द पॉन्ड यानी तालाब से, इन द एम्परर्स पैलेस, इन यानी में, द एम्परर सम्राट के, पैलेस यानी महल से। पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। उन्होंने घोषणा की कि जिन सभी को, है ना, जिन सभी को जो इत्र चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं सम्राट के महल के तालाब में से। अब देखिए भाई, महाराज को रात भर वही वाली बात होगी, रात भर देखिए क्या फोटो बनाते हैं लोग, चेहरे से समझ आ गया कि टेंशन में है। ये चित्रकार को भी भाई सलाम है हमारा कि कितने अच्छे बनाते हैं चित्र, देख के आपको समझ आ गया, बहुत ज्यादा वो टेंशन में है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, बिरबल ने देख लिया। अब ये एंडिंग आने वाला, बस एंडिंग आ गया, समझ लीजिए लास्ट पेज बचा हुआ है। अब क्या हुआ, सून जल्दी ही, अ बिग क्राउड, एक बिग क्राउड यानी बहुत बड़ी भीड़, उसे बिग क्राउड बोलते हैं। बिग क्राउड यानी होती भीड़, बड़ी भीड़। गैदर्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठी हुई, एट द पॉन्ड तालाब पर, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द परफ्यूम इत्र को। सेंटेंस क्लियर हो गया। वाइल द पीपल वर कलेक्टिंग, ठीक है, वाइल यानी जिस दौरान या जब लोग वर कलेक्टिंग इकट्ठा कर रहे थे, यहां पे रहा था, रहे थे, वर के साथ एनजी फॉर्म, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा था रहे थे, लोग इकट्ठा कर रहे थे, द परफ्यूम इत्र को,
अकबर स्टूड देयर प्राउडली होल्डिंग हिज हेड हाई। अकबर स्टूड, अकबर खड़े थे, स्टैंड का पास स्टूड, खड़े थे, देयर यानी वहां, प्राउडली, प्राउडली यानी एकदम गर्व से, होल्डिंग, होल्डिंग यानी रख कर, हिज हेड अपने सिर को, हाई यानी ऊंचा। तो पूरा सेंटेंस समझ आ गया कि जब इत्र को लोग तालाब से ले रहे थे ना, तो अकबर एकदम गर्व से, घमंड से खड़ा हुआ था, अपने सिर को ऊंचा रख के एकदम कि देखो कितना पैसे वाला हूं मैं, ले जाने दो। ही थॉट, वे, उन्होंने सोचा, अकबर ने क्या सोचा, आई एम श्योर, मुझे पक्का है, ठीक है, आई एम श्योर यानी मुझे निश्चित है, पक्का है, दैट की, मुझे पक्का है कि बीरबल विल नाउ कम, बीरबल है ना, कम टू नो, सॉरी पूरा है, बीरबल विल, गागी के, नाउ यानी अब, कम टू नो यानी होता है जानना, पता चलना। मुझे यह निश्चित है कि अब बीरबल को पता चलेगा, विल यानी गागी के, बीरबल को पता चलेगा कि, दैट यानी कि, आई डू नॉट केयर, मुझे, केयर यानी होता है कोई फर्क नहीं पड़ना, फॉर परफ्यूम्स यानी मुझे इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब जरूर बीरबल को ये पता चल जाएगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, कम टू नो यानी पता लगना, पता चलना, जानकारी मिलना, उसे कम टू नो बोलते हैं। तो यही सोच रहे घमंड से कि आप बीरबल को पता चलेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इत्र से। आफ्टर अ वाइल, बस इतना बचा है, कुछ देर बाद, बीरबल अराइव्ड, बीरबल अराइव्ड, बीरबल पहुंचे, एट द पॉन्ड, ठीक है, तालाब पर पहुंचे। पॉन्ड यानी टंकी भी हो सकता है, भाई पहले बता रहा हूं आपको, तालाब, टंकी, बहुत सारा मतलब होता है, तो वहां पे तालाब जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसी प्रकार से पहुंचे। अकबर लुक्ड एट हिम, अकबर ने लुक्ड एट हिम यानी उससे देखा, राजा को देखा, एंड सेड प्राउडली, सॉरी, अकबर ने लुक्ड एट हिम यानी अकबर ने बीरबल को देखा, एंड सेड प्राउडली, और गर्व से कहा, प्राउडली यानी गर्व से कहा, माय डियर बीरबल, मेरे प्यारे बीरबल, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। देखिए उसका मजे ले रहे हैं, तुम कैसे हो, लुक, देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में, ऑफ पीपल यानी लोगों की बड़ी संख्या, आर हियर यहां है, टू कलेक्ट परफ्यूम, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, इत्र को इकट्ठा करने के लिए यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। बीरबल सेड कामली, बीरबल ने, कामली यानी होता है शांतिपूर्वक, चुपचाप, धीरे से कहा, पार्डन मी, मुझे माफ करे, क्षमा करे, तो पार्डन यानी क्षमा करना, माफी मांगना, मुझे क्षमा करे, यो मैजेस्टी, महाराज, महाराज मुझे क्षमा करे, बट द प्रेस्टीज, लास्ट देखिए बिल्कुल लास्ट आ गया, लेकिन द प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विच वॉज, विच यानी जो, वॉज लॉस्ट, खो गया था, ठीक है, जो खो गया था, फॉर अ ड्रॉप, एक बूंद के लिए, ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की एक बूंद के लिए, कैन नेवर बी रिगेन, कैन नेवर कभी नहीं सकता, बी यानी हो सकता, क्या, रिगेन यानी फिर से प्राप्त करना, ठीक है। तो पूरा इसका मतलब होता है कि उन्होंने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन एक बूंद इत्र के लिए जो आपकी जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो क्या हो गई थी, खो गई थी, वो कभी भी, कैन नेवर यानी कभी भी, रिगेन यानी फिर से वापस नहीं पा सकते हो। थ्रू अ पॉन्ड ऑफ परफ्यूम, थ्रू यानी द्वारा, है ना, अ पॉन्ड ऑफ परफ्यूम यानी एक इत्र के तालाब के द्वारा, या इत्र के तालाब में से आप वो जो आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा, मान सम्मान है ना, एक बूंद के लिए, वो आप कभी भी रिगेन यानी फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने राजा से बोल दी कि आप ये जो दिखावा कर रहे हो कोई मतलब नहीं, मैं तो जान रहा हूं नबी, मैंने तो देखा है आपको, तो मेरे मन में तो वो बात, आप कितना भी समुद्र भर दो इत्र से, लेकिन मेरे मन में आपके लिए वही बात रहेगी, आपने एक बूंद के लिए आपने कंजूसी दिखाई। अब देखिए क्या हुआ, अकबर लॉस्ट हिज प्रेस्टीज फॉर ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ परफ्यूम, अकबर ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी एक छोटे से इत्र के छोटे से बूंद के लिए। ही कुड नेवर रिगेन हिज प्रेस्टीज, ही कुड नेवर यानी वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे अपने प्रतिष्ठा को, वो फिर से अपने प्रतिष्ठा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इवन यहां तक कि आफ्टर फीलिंग अ पॉन्ड, है ना, यानी एक पॉन्ड को भरने के बाद भी, विथ परफ्यूम यानी इत्र से परफ्यूम भरने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। एंड गिविंग इट अवे टू द पीपल, और उसे गिविंग इट अवे यानी उसे
लोगों को देकर, यानी पूरा ये सेंटेंस एक ही है, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं इसलिए बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। पूरा सेंटेंस ही यहां तक कि जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा है आप समझ लीजिए, कॉमा भी पूरा नहीं मानेंगे, कॉमा यानी आधा ही हुआ है, फुल स्टॉप तक क्या मानेंगे कि पूरा सेंटेंस हुआ है। पूरा सेंटेंस यहां तक कि कौन सा है, ही कुड नेवर रिगेन हिज प्रेस्टीज इवन आफ्टर फिलिंग अ पॉन्ड विथ परफ्यूम एंड गिविंग इट अवे टू द पीपल। पूरा मतलब यही हुआ कि वो अपनी प्रतिष्ठा कभी भी फिर से प्राप्त नहीं कर सकते थे एक पॉन्ड को परफ्यूम से भरकर और उसे लोगों को देकर। अकबर वॉज वेरी डिप्रेस्ड, अकबर वॉज यानी थे, वेरी यानी बहुत, डिप्रेस्ड यानी बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेस्ड यानी परेशान, अकबर बहुत ज्यादा उदास थे, परेशान थे। अब बीरबल तो भाई जानते हैं उनके महाराज हैं, वो समझ गए। बीरबल रियलाइज, बीरबल को एहसास हुआ कि दैट यानी कि हिज हार्श वर्ड्स, हार्श यानी होता है रूखा, रूखे शब्द, रूखे कठोर सख्त उसे हार्श कहते हैं, कि उनके जो कड़े शब्द थे, कठोर शब्द से, वर्ड्स यानी वैसे तो शब्द होते हैं लेकिन हम उसे शब्दों को बोल सकते हैं, वाक्यों भी बोल सकते हैं। तो उनके जो कड़े शब्द थे जो मुंह से उन्होंने बोला था, हैड हर्ट यानी उन्हें क्या किया, चोट पहुंचाया। द एम्परर, सम्राट के फीलिंग्स यानी भावनाओं को, ठीक है, यानी कि उनके जो रूखे शब्द थे उन्होंने महाराज के भावनाओं को चोट पहुंचाई थी। ही लविंगली एम्ब्रेस्ड, उन्होंने, बीरबल ने क्या किया, लविंगली यानी प्यार से, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगा लिया अकबर को, है ना। अकबर टू, अकबर भी, स्माइल मुस्कुराए, एंड फेल्ट रिलीव्ड, और फेल्ट यानी उन्हें एहसास हुआ, रिलीव्ड का मतलब होता है राहत, और उन्हें राहत मिली। यानी आप देखिए कितनी अच्छी इसकी स्टोरी है। आप पॉन्ड यानी, हाँ देखिए बिल्कुल वही पूल जैसे ही दिख रहा है, टंकी समझ सकते हैं, टंकी मान सकते हैं क्योंकि तालाब जैसा तो दिख नहीं रहा है। अभी मैंने पिक्चर को देखा तो पॉन्ड यानी तालाब भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एक टंकी दिया हुआ है तो तालाब नहीं है। स्टोरी का मीनिंग आप देखिए, सबको यहाँ इत्र उठा रहे हैं कि बीरबल ने जब उन्हें कहा कि महाराज मैंने तो आपको देख लिया एक बूंद इत्र को आपको लेते हुए, आप समुद्र भर लो चाहे टंकी भर लो कुछ भी भर लो, कितने भी इत्र ले जाने दो, लेकिन मैंने जो देखा है, आपने एक बूंद जो उठाने की कोशिश की, जो कंजूसी दिखाई, वो तो आपकी प्रतिष्ठा सम्मान कभी भी वापस नहीं आ सकती। महाराज को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बीरबल समझ गए, लेकिन उन्होंने प्यार से महाराज को गले लगा लिया कि कोई बात नहीं महाराज, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कभी कभी हो जाता है, उन्होंने मनाया होगा। और इस प्रकार से जब प्यार से गले लगाया तो जो राजा अकबर थे वो भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिली कि चलो बीरबल ने मुझे गलत तो नहीं समझा, उन्होंने अच्छे वे पे इसे लिया है। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज नीचे कमेंट करेंगे। लंबी स्टोरी थी लेकिन आप देखिए कितने ज्यादा डिटेल से मैंने समझाया है, इतने डिटेल से पता नहीं कोई समझाते नहीं समझाते हैं, मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन मैं बहुत मन से सिखाता हूं आप लोगों को ताकि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझ आए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। थोड़ा बहुत होगा तो आप कमेंट कर देंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मेरी वीडियोस हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी फेसबुक पेज जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैं इसे हमेशा पोस्ट करते रहता हूं, तो पोस्ट कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आप सभी का दिन शुभ रहे।